आज की ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिन्हें अपनी उम्र से बड़ी महिलाओं की तरफ अट्रैक्शन महसूस होता है, या फिर ऐसी महिलाएं जिन्हें खुद से उम्र में छोटे लेकिन समझदार और मैच्योर लोग पसंद आते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि उम्र में बड़ी महिलाओं के सर्कल में कैसे एंटर करें, उनका अटेंशन कैसे पाएं और एक हेल्दी रिलेशनशिप की शुरुआत कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप देख रहे हैं लव विद प्रिया और मैं हूं प्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि लव विद प्रिया पर हम रिश्तों, अट्रैक्शन और इमोशनल कनेक्शन की रियल और प्रैक्टिकल बातें करते हैं, बिना झिझक, बिना फेक मोटिवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको कोई ऐसा इंसान पसंद है जो आपसे उम्र में बड़ा है और आप सच में उनके साथ अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी पॉइंट है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस टू टॉक, कॉन्फिडेंस टू वॉक और ज़रूरत पड़े तो कॉन्फिडेंस टू स्टैंड फॉर देम। उम्र में बड़े लोग दुनिया ज़्यादा देख चुके होते हैं, वो ज़्यादा ओपन और एक्सपीरियंस्ड होते हैं। उन पर डर, झिझक या ओवर नर्वस बिहेवियर काम नहीं करता। अगर आप डरे डरे रहेंगे तो आप अपनी ही उम्र के इंट्रोवर्ट लोगों तक सीमित रह जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी स्टेबल, मैच्योर और ग्राउंडेड इंसान को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगा। आप कैसे लोगों से डील करते हैं, अपने काम को कितनी सीरियसली लेते हैं और खुद को कैसे कैरी करते हैं, यही चीज़ें उम्र में बड़ी महिलाओं को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर, मैच्योरिटी। अगर आप अपनी उम्र से बड़े इंसान को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, यहाँ लुक्स से ज़्यादा माइंडसेट बिकता है। उम्र में बड़ा इंसान इमैच्योर लोगों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि वो जिंदगी का वो फेज पार कर चुका होता है जहाँ सिर्फ एक्साइटमेंट, फ्लर्टिंग और इमोशनल हाई काफ़ी होता है। उसने जिंदगी देखी है, उसने गलत फैसले लिए हैं, उसने शायद टूटे हुए रिश्ते देखे हैं, अपने या दूसरों के। इसलिए अब वो किसी ऐसे इंसान को नहीं ढूंढ रहा जो सिर्फ मजा, टाइम पास या अटेंशन दे। वो ढूंढ रहा है सुकून, स्थिरता और समझ। लेट मैरिज या डिवोर्स का असली कारण। अक्सर लोग सोचते हैं इतनी उम्र हो गई, अब तक शादी क्यों नहीं की, या डिवोर्स के बाद ये लोग रिलेशनशिप से क्यों डरते हैं। लेकिन सच ये है कि लेट शादी या डिवोर्स का मतलब ये नहीं कि वो कमजोर हैं। अक्सर इसका मतलब होता है उन्होंने गलत रिश्तों का नुकसान देखा है, उन्होंने बिना सोचे समझे शादी का दर्द झेला है, उन्होंने इमोशनली अनस्टेबल पार्टनर को संभाला है, उन्होंने जिम्मेदारियों से भागने वाले लोगों को झेला है और अब वो दोबारा वही गलती नहीं करना चाहते। इसलिए अब उनका सवाल बदल चुका है। पहले सवाल होता था, ये मुझे कितना प्यार करता करती है। अब सवाल होता है, ये इंसान मेरी जिंदगी को आसान बनाएगा या और मुश्किल। इमैच्योरिटी यहाँ सबसे बड़ा टर्न ऑफ है। अगर आप सोचते हैं कि थोड़ा सा फ्लर्ट, थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ी सी केयर दिखाकर आप उम्र में बड़े इंसान को जीत लेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इमैच्योर बिहेवियर जैसे हर बात पर ओवर रिएक्ट करना, छोटी बातों पर रूठ जाना, क्लैरिटी की जगह कंफ्यूजन देना, अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाना, हर समय वैलिडेशन मांगना, ये सब चीज़ें उम्र में बड़े लोगों को थका देती हैं। वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुके होते हैं। उन्हें अब किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं जिसे संभालना पड़े। अटेंशन मिल सकता है लेकिन रिश्ता नहीं। सच मानिए, अगर आप सिर्फ मजे के लिए इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो शायद आप उनका अटेंशन जीत लें, शायद वो आपसे बात करें, शायद वो आपकी एनर्जी को पसंद भी करें, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वो नहीं चलेगा। क्योंकि उम्र में बड़े इंसान अब रिलेशनशिप को एंटरटेनमेंट नहीं मानते, वो इसे इन्वेस्टमेंट मानते हैं। और कोई भी समझदार इंसान अपना टाइम और इमोशंस किसी अनस्टेबल जगह इन्वेस्ट नहीं करता। मैच्योरिटी का असली मतलब क्या होता है? बहुत लोग सोचते हैं मैं सीरियस दिखूंगा, बस वही काफी है। नहीं, मैच्योरिटी का मतलब सिर्फ चुप रहना या गंभीर चेहरा बनाना नहीं होता। मैच्योरिटी का मतलब है आप अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं, आप अपनी गलती मान सकते हैं, आप हर बात को पर्सनल नहीं लेते, आप इमोशनली अवेयर हैं, आप सामने वाले की सीमाओं की रिस्पेक्ट करते हैं। मैच्योर इंसान वो नहीं जो कभी इमोशनल नहीं होता, बल्कि वो होता है जो अपने इमोशंस को मैनेज करना जानता है। इमोशनल अवेयरनेस सबसे बड़ी क्वालिटी। उम्र में बड़े लोग इमोशनली ब्लाइंड पार्टनर से डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो इंसान अपने इमोशंस नहीं समझेगा, वो दूसरे के इमोशंस भी नहीं समझ पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान आपको सीरियसली ले, तो आपको सीखना होगा कब बोलना है, कब सुनना है, कब स्पेस देना है,
कब सपोर्ट बनना है। हर समय अपनी फीलिंग्स थोपना मैच्योरिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर ट्रस्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पैसों से नहीं आती, ये आती है आपके बिहेवियर से। आप कितने कंसिस्टेंट हैं, आप अपनी बातों पर टिकते हैं या नहीं, आप मुश्किल समय में भागते हैं या खड़े रहते हैं। उम्र में बड़े इंसान इन्हीं चीजों से ट्रस्ट बनाते हैं, और ट्रस्ट के बिना कोई भी गहरा रिश्ता नहीं टिकता। अगर आप सच में सीरियस हैं तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं खुद को संभाल सकता या सकती हूँ? क्या मैं किसी और की जिंदगी में शांति ला सकता हूँ या सकती हूँ? क्या मैं सिर्फ लेना नहीं देना भी जानता हूँ या जानती हूँ? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो आप पहले से ही 90% लोगों से आगे हैं। याद रखिए, उम्र में बड़े इंसान आपसे परफेक्शन नहीं चाहते, वो चाहते हैं ईमानदारी, स्थिरता और समझ। अगर आप ये दिल रखते हैं तो उम्र का फर्क अपने आप छोटा हो जाता है। तीसरा सबसे जरूरी पॉइंट, एम्बिशन और डेडिकेशन। अगर आप अपनी उम्र से बड़े किसी इंसान को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, यहाँ सिर्फ प्यार की बातें काम नहीं करती। उम्र में बड़े लोग अक्सर अपनी जिंदगी का एक लंबा हिस्सा जी चुके होते हैं। उन्होंने मेहनत देखी है, संघर्ष देखा है और बहुत बार अकेले आगे बढ़ना भी सीखा है। उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया होता है, चाहे वो करियर हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो या फिर खुद की एक मजबूत पहचान। अब इस स्टेज पर वो ऐसे पार्टनर की तलाश में नहीं होते जो सिर्फ बोले मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या रह सकती, बल्कि वो ऐसे इंसान को देख रहे होते हैं जो ये साबित कर सके कि मैं अपनी जिंदगी खुद संभाल सकता या सकती हूँ और तुम्हारी जिंदगी में बोझ नहीं, वैल्यू बनकर आऊंगा या आऊंगी। एम्बिशन क्यों इतना बड़ा टर्न ऑन है? उम्र में बड़े लोग जानते हैं कि जिंदगी सिर्फ इमोशन से नहीं चलती। बिल्स देने पड़ते हैं, जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं और हर दिन खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। इसलिए जब वो किसी छोटे उम्र के इंसान को देखते हैं तो वो सबसे पहले ये नहीं देखते कि ये मुझसे कितना प्यार करता है, वो ये देखते हैं कि इसका फोकस क्या है, ये अपने गोल्स को लेकर कितना सीरियस है, ये मुश्किल वक्त में भी टिक पाएगा या नहीं। आपका एम्बिशन उन्हें ये भरोसा देता है कि आप सिर्फ उनके सहारे जीने नहीं आए हैं। क्लियर लाइफ विजन क्या होता है? कई लोग कहते हैं मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, लेकिन जब उनसे पूछा जाए 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हो, तो जवाब होता है अभी तो सोचा नहीं। उम्र में बड़े लोगों को यही चीज डराती है। उन्हें कोई ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए जो खुद ही कंफ्यूज्ड हो। उन्हें चाहिए कोई दिशा, कोई प्लान, कोई क्लैरिटी। आपका विजन परफेक्ट होना जरूरी नहीं, लेकिन होना चाहिए। क्यों उम्र में बड़े लोग पहले प्रपोजल में हाँ नहीं कहते? यहाँ एक बहुत कड़वा लेकिन सच्चा सच है। उम्र में बड़े लोग पहले प्रपोजल में हाँ नहीं कहते क्योंकि उन्होंने जल्दी हाँ कहने का नुकसान झेला होता है। उनका पास्ट एक खराब शादी हो सकती है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, या उन्होंने अपने माता पिता का रिश्ता टूटते देखा हो सकता है। इसलिए अब वो हर फैसले को भावना से नहीं, अनुभव से लेते हैं। वो खुद से पूछते हैं कि क्या मैं फिर से वही दर्द झेल सकता या सकती हूँ। यहाँ चाहिए कंसिस्टेंसी, ना कि जल्दबाजी। अगर आप सोचते हैं कि एक बार प्रपोज किया और जवाब नहीं मिला तो सब खत्म, तो आप गलत जगह कोशिश कर रहे हैं। उम्र में बड़े लोग धीरे धीरे भरोसा बनाते हैं। उन्हें चाहिए आपके एफर्ट्स में कंसिस्टेंसी, आपकी बातों और कामों में मैच और आपकी नीयत में साफपन। बार बार प्रपोज करना नहीं, बल्कि हर दिन वही इंसान बने रहना। छोटे छोटे सिग्नल्स जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। उन्हें फूल गुलदस्ते नहीं चाहिए, उन्हें दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें ओवर फ्लर्टिंग से डर लगता है। उन्हें चाहिए उनके काम की सच्ची तारीफ, उनकी जर्नी की इज्जत, उनकी थकान को समझने वाला इंसान। जब आप कहते हैं मुझे पता है तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे या पहुँची हो, यही लाइन 1000 आई लव यू से ज्यादा असर करती है। बातचीत का तरीका सबसे बड़ा गेम चेंजर। उम्र में बड़े लोग शब्दों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। उन्हें वो इंसान पसंद नहीं जो सिर्फ खुद बोलता है। उन्हें पसंद आता है जो सुनता है, समझता है और बिना जज किए जवाब देता है। थोड़ा ह्यूमर, थोड़ी पॉजिटिविटी और बहुत सारी समझ। क्यों उम्र में बड़े लोग रिलेशनशिप से डरते हैं? क्योंकि उन्होंने दुख ज्यादा देखा होता है। उन्हें पता है प्यार जितना खूबसूरत होता है उतना ही तोड़ने वाला भी हो सकता है। इसलिए अगर आप उनकी जिंदगी में शांति बन पाए, ड्रामा नहीं, तो वो धीरे धीरे खुलेंगे। अगर आप सुकून बन गए तो रिश्ता खुद बनेगा। उम्र में बड़े लोग एक चीज ढूंढते हैं, सुकून।
अगर आपके साथ उन्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ता, हर समय अलर्ट नहीं रहना पड़ता या डर नहीं लगता, तो आप उनके लिए स्पेशल बन जाते हैं। और अब सबसे ज़रूरी बात, उम्र में बड़े लोगों की तरफ अट्रैक्शन होना गलत नहीं है, जब तक ये फैसला सिर्फ हवस पर आधारित ना हो, सिर्फ सेक्स ड्रिवन ना हो और किसी की कमजोरी का फायदा ना उठाए। अगर आप सच में सोचते हैं कि मैं इसकी जिंदगी बेहतर बना सकता या बना सकती हूँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं। रिश्ता उम्र से नहीं, नीयत से बनता है। अगर आपकी नीयत साफ है, आपकी सोच मैच्योर है और आपका प्यार जिम्मेदारी से भरा है, तो उम्र का फर्क सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाता है। आखिर में, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दे पाई होगी। अगर आपको ऐसी ही रियल, अनफिल्टर्ड और साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप की बातें पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं पढ़ती हूँ, मैं समझती हूँ और मैं जवाब देती हूँ।